नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी के फतह। दरअसल नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल में हैं और बंगाल में उन्होंने टीएमसी पे मतलब कि एक एक वार गिन गिन कर ऐसा ऐसा वार किया कि टीएमसी के जो दर्द है वो बाहर निकल आए। दरअसल सबसे पहले उन्होंने वार किया शाहजहां शेख के ऊपर, जो कि मतलब कि यौन उत्पीड़न के मामले में फरार चल रहे थे। तो उनका कहना यह था कि टीएमसी वाले इनको मतलब रक्षा कर रहे थे। सर, हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आईआईटी बीएचयू में जब क्या बोलते हैं 22 साल की लड़की के साथ, बीटेक कर रही लड़की के साथ जब यौन उत्पीड़न हुआ था तो वो 60 दिन तक फरार था बंदा, तो क्या यूपी की सरकार इसके जिम्मेदार थे? क्या यूपी की सरकार इसकी संरचना दे रही थी? बस ये क्वेश्चन है, बाकी सब जनता जानती है। चलिए, उनका आरोप प्रत्यारोप का दौर है तो चलेगा ही। दरअसल बात कर रहे हैं उसके बाद की। उसके बाद इन्होंने टीएमसी के तमाम घोटालों की चर्चा की है पीएम मोदी जी ने, चाहे वो माइनिंग घोटाला हो, कोयल का घोटाला हो, चाहे वो एजुकेशन प्राइमरी टीचर का घोटाला हो, चाहे वो घोटालों का लिस्ट उन्होंने बखेड़ा उठा मतलब कि बख्शा उधेड़ दी टीएमसी की। बात देखिए, बात वो अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ और बात कर रहे हैं कि दोनों का मुलाकात हुआ है दोस्तों शाम को। दरअसल आज राजभवन में स्टे करने का प्रोग्राम हो सकता है कि नॉर्मल मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात होगी, लेकिन कहाँ तक शिष्टाचार मुलाकात है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अभी तक सीट का कंफर्मेशन नहीं दी है कि कितना सीट देगी नहीं देगी, अकेले लड़ेगी चुनाव, इसका कोई अता पता उन्होंने कंफर्म नहीं किया है। क्या बीजेपी ने उनको पहले से बोला कि आपने लोकसभा मेरे को सपोर्ट करो, मैं विधानसभा में सपोर्ट करूंगा? कुछ इस टाइप का डील क्या हुआ है? देखिए, क्वेश्चन तो बनता है दोस्तों। ममता बनर्जी जो हुंकार भर रही थी स्टार्टिंग से ही कि पटना में होगा, ये होगा, वैसे होगा, वैसे दैट होगा, वो आज बैकफुट पे क्यों चले? क्या उनको नहीं पता था कि हमको सीटें देना पड़ेगा बंगाल में? आज 18 सीट बीजेपी के पास है, 1 सीट कांग्रेस के पास है, आपके पास बाकी सीट है 19 सीट या 20 सीट जो भी है। बीजेपी के पास 2014 में मात्र 2 सीट था, 2 से वो 18 पहुंच गए। 17% वोट से 17% वोट से 40% वोट के पास पहुंच गए। इसी तरह तो नहीं पहुंची। जो इंप्रूवमेंट हुआ है बंगाल में ये आप समझ सकते हो। अब बीजेपी का टारगेट है 42 में 35 सीट का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी। एक कम आंकड़ा नहीं होता है दोस्तों। दरअसल 2 दिवसीय दौरा है, उस पर कुछ और बात करते हैं। दरअसल केंद्र से मांग कर रहे हैं टीएमसी के नेता लोग, कह रहे हैं कि 1,18,000 करोड़ बकाया है बीजेपी मतलब कि सरकार, केंद्र सरकार से उन्होंने अभी बकाया क्लियर नहीं किया है। ये बात भी है। उन्होंने बोला कि 2030 लाख श्रमिकों का जो मनरेगा में जो बचा होता है 2700 करोड़ वो दिए हैं हम लोग। कुछ इस टाइप की बातें कही जा रही है। अब मैं बात करता हूँ कुछ और की। भाई, आराम बाग में 7200 करोड़ का विकास की इनॉग्रेशन करने के लिए पीएम मोदी जी यहाँ आए हुए थे। हुगली में और नादिया में 2 जगह जनसभा होगी, जो कि मैंने आपको बताया। दरअसल ईडी का सम्मन आया था महुआ मोइत्रा को फेमा केस में, वहीं पे अभिषेक बनर्जी का स्कूल रिक्वायरमेंट स्कैम में बुलाया गया था। तो क्या उसको बचाने के फिराक में है ममता दीदी? क्या बात है? क्योंकि भाई ये समय मुलाकात देखिए, नॉर्मल दिन होता तो समझ में आता, लेकिन अभी नॉर्मल डे नहीं है। अभी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी मोड में है, एकदम आक्रामक मोड में है, और फिर जाके आप मुलाकात करते हो। कुछ तो बात है। अब बात क्या है ये आपको पता करना है। आप बताइएगा कि क्या बात है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दरअसल मोदी जी का कभी भी बीजेपी सरकार बंगाल में नहीं बना पाई है, तो टारगेट उनका 14 से फिट हो गया है कि 14 से बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनानी है। उन्होंने परफॉर्मेंस जो विधानसभा में बहुत लाजवाब रहा, नो डाउट, लेकिन ममता दीदी को अपनी कुर्सी कहीं डोलती तो नहीं दिख रही है। दिलचस्प ये होगा। चलिए, ये मेरा एनालिसिस था। आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्यों ये नॉर्मल मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात ही है या कुछ और है, पीछे कुछ खिचड़ी पक रही है? ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।